नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। साथियों, आज बात करेंगे हम जिंक सल्फेट के बारे में। गेहूं में हमें जिंक सल्फेट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और डालना चाहिए तो क्या क्या फ़ायदा करता है ये, और नहीं डालने से क्या नुकसान होता है। और एक और चीज़, जिंक की कमी हमारे खेत में हम पहचाने कैसे, उसके लक्षण क्या है, जिंक की कमी हो गई है ये हमें पता कैसे चलेगा। कई सारे किसान साथी नहीं जानते हैं कि वो जिंक की कमी है, और अधिकतर साथी तो इसी चक्कर में यूरिया डीएपी ज़्यादा डाल देते हैं। तो साथियों, मैं बताता हूँ आपको जिंक के लक्षण, की कमी के लक्षण क्या है, उसको आपको कैसे पहचानना है। तो साथियों, जिंक की कमी के कारण पत्तियाँ ऊपर से धीरे धीरे करके पीली होती है, और फिर एकदम से पीला हो जाता है पूरा पेड़। तो साथियों, ये जिंक की कमी है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये वास्तव में ये जिंक की कमी के कारण है। तो साथियों, जिंक एक महत्वपूर्ण खाद ही कह सकते हैं उसको। बहुत शानदार एक पोषक तत्व है जो कि आप गेहूं की फसल में काफ़ी फ़ायदा करता है। गेहूं की फसल में हरापन लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खेत आपका हरा भरा दिखता है, और उत्पादन भी किसान साथियों लगभग ये 1 से 2 कुंटल 3 कुंटल एकड़ तक भी बढ़ा सकता है। तो जिंक सल्फेट हमें डालना चाहिए। जिंक में जिंक तो होता ही है, उसमें सल्फ़र भी होता है। जिंक और सल्फ़र दोनों मिलकर के ही जिंक सल्फेट बनता है। तो साथियों, जिंक की कमी अक्सर जो किसान साथी धान की खेती करते हैं या लगातार लगातार एक ही खेत में गेहूं की खेती करते हैं, तो जिंक की कमी उस खेत में हो ही जाती है। तो साथियों, उसमें आपको जिंक डालना पड़ेगा। कई हमारे किसान साथी जिंक तो डालते हैं, लेकिन जिंक जानकारी के अभाव में जिंक को डीएपी या अन्य दूसरे खादों के साथ मिला करके या तो वो बेसल डोज में डाल देते हैं या बिजाई के समय डाल देते हैं। साथियों, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि जिंक को आपको खास तौर से डीएपी या एनपीके के साथ तो कभी भी नहीं मिलाना है। या सिंगल सुपर फास्फेट भी यदि आप डाल रहे हैं, दानेदार भी मिलाकर बिजाई कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी जिंक कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें जो फास्फेट होता है, फास्फोरस होता है, उसके साथ जिंक मिलकर बहुत ही ख़तरनाक रिएक्शन करता है, और वो उसी के साथ फिक्स हो जाता है। तो साथियों, उसमें ना तो हमको हमारे डीएपी का रिजल्ट मिलता है, ना सिंगल सुपर फास्फेट का रिजल्ट मिलता है, ना ही जिंक का रिजल्ट मिलता है। हमारे पैसे फालतू चले जाते हैं। साथियों, आपको डीएपी के साथ, एनपीके के साथ जिंक मिलाकर कभी भी नहीं डाल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जिंक अगर बेसल डोज में नहीं दिया है या बिजाई के समय नहीं दिया है, तो कई किसान साथी पूछते हैं कि क्या जिंक को हम पहली सिंचाई में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो साथियों, वहाँ पर भी एक समस्या आती है। जो हमारा डीएपी हमने बिजाई के समय दिया है या बेसल डोज में जो डीएपी दिया है, वो डीएपी घुला नहीं है पूरा और ज़मीन में पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर भी हम पानी लगाते हैं तो जिंक का जो पानी पानी के माध्यम से जो जिंक जा कर के उस डीएपी से मिलेगा, वहाँ पर भी उसका रिएक्शन होगा। तो वहाँ का वहीं फिक्स हो जाएगा। इसलिए आपको पहली सिंचाई में भी कोशिश करें वो लगाएं, जिंक नहीं डालें। हाँ, चिलेटेड वाला जिंक आप जो आता है मार्केट में, वो स्प्रे के माध्यम से डाल सकते हैं। उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत दिख जाएगा, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो इसलिए जो दानेदार या पाउडर फॉर्म में जो जिंक आ रहा है, उसका रिजल्ट थोड़ा लंबे समय तक रहता है। अब सवाल ये है कि जिंक ना तो बेसल डोज में डाल सकते हैं, ना बिजाई के समय किसी खाद के साथ डाल सकते हैं, ना ही पहली सिंचाई में डाल सकते हैं। तो फिर सवाल उठ कर के सामने ये आता है तो कि जिंक को डालें कब। तो साथियों, जिंक को या तो आप पले हुए के समय डाल सकते हैं खेत में अकेला, जबकि जिसमें कोई खाद नहीं रहता है, उस टाइम पे आप उस टाइम पे जिंक डाल सकते हैं। या फिर पहली सिंचाई करने के बाद जो दूसरी सिंचाई करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक हमारा डीएपी घुल चुका रहता है, और तो उस समय भी आप मतलब डाल सकते हैं जिंक को। उसका फ़ायदा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं मिलेगा। और साथियों, बात करते हैं अब जिंक की मात्रा की, कि जिंक सल्फेट हमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो साथियों, मार्केट में अलग अलग जिंक आता है। कई 33% वाला आता है, 21% वाला आता है, अब तो 60-65% वाला भी आ गया। तो हमें 33% वाला जिंक डालना चाहिए। यदि आप 33% वाला जिंक डालते हैं तो उसका 6 से 7 किलो प्रति एकड़ काफ़ी है, पर्याप्त है। और यदि 21% वाला जिंक डाल रहे हैं तो आप उसको 9 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं।
कई किसान साथी पूछते हैं कि जिंक को सर क्या बाली की अवस्था में डाल सकते हैं, जब गेहूं में बाली निकलती है उस समय जिंक डाल सकते हैं क्या? तो जिंक को कोशिश करें कि हमेशा वानस्पतिक अवस्था में ही डालें, जो पत्तियों की अवस्था होती है उस समय ही डालें। जब बालियां निकल रही है उस समय तो आप 0050, 05234 वगैरह या सल्फ़र वगैरह ये डाल सकते हैं। बाकी जिंक को तो आपको पहले ही डालना पड़ेगा, तभी उसका अच्छा से आप फ़ायदा मिलेगा। और जिंक ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल डाल लें, आप उसके लक्षण पहचान लें। अगर आपके खेत में आपको कमी लग रही है तो आप डालें। और कोशिश करें कि आप साल में एक बार ज़रूर, अगर यदि आप लगातार गेहूं की खेती कर रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि जिंक की कमी आ ही जाएगी, क्योंकि गेहूं और धान एक ऐसी फसल है जो कि ज़मीन से जिंक को उठा लेती है और कमी हो जाती है। तो आप साल में एक बार ज़रूर डालें, लेकिन आपको जिंक को सही तरीके से डालेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जिंक के बारे में, और आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको मेरा अगला वीडियो जो कि बहुत जल्दी आने वाला है और भी जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।